विचार भगवान धार रहे हैं। आस्ते पधारिए कृपा निधान। हर हर महादेव। परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरायमान ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी भगवान हमारे सबसे पहले परम आराध्य परम धर्माधीश ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती 1008 जी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भाई गुरु भाई बहनों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज जो मुख्य मुद्दा है सीधे हम उस पर आते हैं, और चूंकि आज की तारीख में यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और जिस संकल्प को लेकर भगवान शंकराचार्य जी चले हैं, उस संकल्प के साथ आज हम लोग यहां पे एकत्रित हुए हैं। दरअसल संकल्प आप ही लोगों का जो मन है उसको पढ़ करके कि आज इसकी आवश्यकता है। आप लोग हालांकि मीडिया में हैं, आम जन भी चाहता है कि आजकल जितने भी फिल्म के अंदर, धारावाहिकों के अंदर, सीरियल्स के अंदर में जो भी दृश्य दिखलाए जाते हैं, धर्म की, किसी भी धर्म की जो अवहेलना दिखलाई जाती है, और धर्म के नाम के ऊपर जो फिल्मों में कलाकारों के द्वारा जो रोटियां सेकी जाती हैं, अब समय आ गया है उस पर कार्रवाई करने का। और उसी संकल्प को लेकर के भगवान शंकराचार्य जी ने यह संकल्प लिया है, और इस संकल्प के अंदर जो मुख्य बातें हैं कि फिल्मों में दिखलाए जाने वाले दृश्य जो कि मानव समाज के दिमाग के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर में गहरी छाप छोड़ते हैं। परिवार के साथ, अपनी बच्चियों के साथ बैठ करके मनोरंजन के लिए टीवी देखें, कोई सिनेमा देखें, कोई धारावाहिक देखें, तो उन्हें खुद अपनी आंखें नीची ना करनी पड़े और चैनल ना बदलना पड़े। और जिस तरीके से हमारे धर्म की, संस्कृति की जो हानि हो रही है, उस धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए जिस आह्वान की जरूरत है, उस आह्वान के साथ में भगवान शंकराचार्य जी ने कुछ नियम तय किए हैं, और उन नियमों के अंतर्गत सेंसर बोर्ड, जो सेंट्रल सेंसर बोर्ड काम नहीं कर रहा है, वो धर्म सेंसर बोर्ड काम करे। हम देश के कानून का जो दायरा है उसके अंतर्गत रहते हुए जो भी भगवान शंकराचार्य जी के निर्देश हैं, उनके मुताबिक धर्म सेंसर बोर्ड के लिए जो भी निश्चित तौर के ऊपर कार्रवाई करनी होगी, और जो भी अंकुश लगाने होंगे फिल्मों और धारावाहिकों के ऊपर दिखलाए जाने वाले दृश्य, हमारी संस्कृति के ऊपर जो खिलवाड़ और धर्म की जो क्षति को रोकने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे कानून के दायरे के अंदर, उन्हें उठाया जाएगा। बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी हैं ज्योतिर्मठ के, उनका एक संदेश अभी हमको रास्ते में मिला है, वो हम आपको सुना रहे हैं। पकड़ महाराज जी नमस्कार, मैं अतुल सती बोल रहा हूँ।
जोशीमठ में हालात जो है स्थिति गंभीर होती जा रही है। कल रात जो है दरारें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हम लोग तो गए थे सरकार में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री का जो रवैया है बहुत अच्छा नहीं रहा। उसके बाद हमने विधायक बद्रीनाथ के साथ मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देहरादून में किया है और अभी हम गोपेश्वर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके बाद जोशीमठ जा रहे हैं। जोशीमठ में कल रात लोग जो है सड़क पर बिताए हैं। अलाव के उसमें लोगों ने रात भर खुले आसमान में लोग रहे। तो हम लोगों का ये विचार है कि कुछ व्यवस्था हम लोग स्वयं भी कर सकते हैं। तो जो लोग रात को बाहर रह रहे हैं उनके लिए हम आपसे भी निवेदन है कि आपके मठ के भी कमरे कुछ मिल जाए तो लोग वहाँ भी रुके। और थोड़ा सा इसमें अब क्योंकि गंभीर स्थिति हो गई है तो इसमें आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से, प्रधानमंत्री से कहें कि ये तो हालात बहुत चिंताजनक है और तुरंत कोई कार्यवाही इसमें करें। तो कल बहुत ज्यादा हुआ है। जेपी से लेके तमाम जोशीमठ में कल दरार रात भर बढ़ी। तो आपको फोन करना चाह रहा था लेकिन वो बात नहीं, आपका फोन नहीं उठ रहा है। तो मैं वरिष्ठ समाज सेवी हैं ज्योतिर्मठ के क्षेत्र में। पिछले 7-8 महीनों से जोशीमठ का पूरा क्षेत्र भूधसाव की चपेट में है। जमीनें धंसती चली जा रही हैं, मकानों में दरारें पड़ रही हैं और वो दरारें अब काफ़ी बढ़ने लगी हैं। कई छतें भी गिर गई। बहुत से लोगों ने घर छोड़ दिया है और बीती रात अचानक तेज़ी से दरारें बढ़ी हैं, जिसके कारण लोगों को घर छोड़ करके सड़कों पर अपनी रात बितानी पड़ी। तो मामला बढ़ता ही चला जा रहा है। तो हम राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आप लोगों के माध्यम से इस ओर खींचना चाहेंगे कि इस प्रश्न को जरूर उठाना चाहिए। वैसे तो किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य हो जिससे वहाँ के लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता हो, जान माल की क्षति होती हो, तो देखा जाना चाहिए। जहाँ तक ज्योतिर्मठ का सवाल है, ये ज्योतिर्मठ बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है। 4 धाम से सीधे जुड़ा हुआ है। 6 महीने पर भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा उसी ज्योतिर्मठ में होती है और 2500 साल से पुराना कल्प वृक्ष है। भारत में अगर कोई 2500 साल पुराना वृक्ष है तो वो ज्योतिर्मठ में विद्यमान है। वहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी की और तोटकाचार्य जी की अमूल्य गुफाएं हैं। नरसिंह भगवान का मंदिर है। ये सब देश की ख्याति हैं और वहाँ पर हो रहा जो भूधसाव है, अगर उसको रोकने के लिए कारगर कदम नहीं उठाए गए, वहाँ पर रह रहे लोगों के जान माल की क्षति को बचाने के तत्काल प्रयास प्रारंभ नहीं किए गए तो बहुत बड़ी विभीषिका का सामना हम लोगों को करना पड़ सकता है। तो ये एक बात हम आपके माध्यम से, जैसा कि अतुल सतीश जी ने भी अनुरोध किया, भारत के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और संबंधित जो भी लोग हैं उनके सामने रखना चाहते हैं। इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है। इसमें सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, वो किसी भी राजनीति के हो सकते हैं। अस्तु, अब हम प्रकृत विषय पर आएंगे। हमारे देश में मनोरंजन के लिए व्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि ये संसार दुख का सागर माना जाता है। सब दुखी हैं। अब इस दुख को बुलाने के लिए, थोड़ी देर के लिए आनंद आराम पाने के लिए मनोरंजन ही एकमात्र साधन। वो मनोरंजन सदा से लोगों का अभिप्रेत रहा है। लोग मनोरंजन करते रहे हैं। कभी साहित्य इसी ओर अपना रुख करता है, कभी दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं। हमें किसी प्रकार के मनोरंजन से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो लोगों का दुख दूर करने के लिए और थोड़ी देर के लिए दुख भुलाने के लिए उपयोगी साबित होता है, तरोताजा कर देता है उनको, फिर से वो काम में लग जाते हैं। तो मनोरंजन हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मनोरंजन के नाम पर आप ऐसी कोई बात कह दें, ऐसा कोई दृश्य दिखा दें, ऐसा कोई चित्रण कर दें जिससे हमारी भावना को क्षति पहुंचती हो, हमारी संस्कृति को आघात लगता हो, हमारी सभ्यता कलंकित होती हो, या हमारी आने वाली पीढ़ी के नज़रिए में, दृष्टिकोण में बदलाव आने की संभावना बन जाती हो, तो निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाने की आवश्यकता है। ये विचार ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कर रहे हैं।
देश में इस पर बहुत विचार हुआ और भारत की सरकार ने सेंसर बोर्ड, फिल्म सेंसर बोर्ड, केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड की स्थापना की और वो सेंसर बोर्ड काम कर रहा है। लेकिन निश्चित रूप से सेंसर बोर्ड के काम में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जा रही होगी, जिस कारण से ऐसे दृश्य फिर भी सेंसर बोर्ड के रहते हुए भी बाहर आ जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में और लोगों को खड़े होने की आवश्यकता है। प्रायः ये देखा गया है कि केवल सरकारी स्तर पर प्रयास जब किए जाते हैं तो सर्वथा सफल नहीं होते हैं। इसलिए किसी भी तरह के प्रयास में सरकार प्राइवेट लोगों का भी सहयोग लेती रही है। मेला ही हो, पुलिस खड़ी कर दी जाती है, फिर स्वयं सेवकों को भी आमंत्रित किया जाता है कि भाई हम दोनों मिल करके सुव्यवस्था बना लेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारे भारत का सेंसर बोर्ड है, जहाँ वो कारगर नहीं हो रहा है क्योंकि नौकरशाही है, नेतागिरी है, लोगों के अपने विचार हैं, तरह तरह के दबाव हैं, उन कारणों से कहीं कहीं कुछ रह जा रहा है। तो जो चीज़ें रह जा रही हैं सेंसर बोर्ड की दृष्टि से और वो जनता के बीच में चली जा रही हैं, जिससे जैसा कि हमने चिंता प्रकट की वो सब चिंताएं बनती हैं, तो उन स्थानों पर खड़े होने के लिए एक ऐसे तटस्थ, निरपेक्ष और वास्तविकता को, वस्तुस्थिति को समझने वाले, भारतीय संस्कृति, भारत के धर्मशास्त्र को समझने वाले किसी दल की आवश्यकता है जो इस बारे में खड़ा हो और खड़ा होकर के कार्य करे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक बोर्ड, प्राइवेट बोर्ड हम धर्माचार्यों की ओर से तैयार कर दिया जाए। तो हमने इसके लिए ये व्यवस्था बनाई है कि एक बोर्ड की स्थापना हम कर दें और वो बोर्ड, फिल्म सेंसर बोर्ड को, अगर फिल्म सेंसर बोर्ड सहयोग मांगे तो सहयोग करे और स्वयं ऐसे दृश्यों पर, ऐसे सभी चित्रणों पर अंकुश लगाने के लिए जो भी जरूरी प्रयास हो उन प्रयासों को आरंभ करें। अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा। और आप बताइए, कहते हैं कि यम है हम, और यमराज को एक अलग तरह की वेशभूषा में, एक अलग तरह के कार्य करते हुए दिखाते हैं। तो क्या यमराज का वही स्वरूप है? इसी तरह से कभी चित्रगुप्त को देखते हैं, बच्चे आके कहते हैं चित्रगुप्त ऐसे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे जो भावी पीढ़ी वाले बच्चे हैं, उनके मन में ऐसे संस्कार बन जा रहे हैं। अगर ऐसे ही दृश्यों को वो देख लेंगे तो वो इसी तरह की धारणा पूरे जीवन पाले रहेंगे कि ऐसे ही होते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो अनर्थ हो रहा है इस पर विराम लगे और एक प्रभावी लेकिन तटस्थ, निरपेक्ष और वस्तुस्थिति का आकलन करके विवेचना करने वाला दल बन जाए। और उसके लिए हमने एक धर्म सेंसर बोर्ड, माने धर्म परिशोधन समिति, शोधन सेवालय, जो भी एक नाम कर दें, वो नाम भी अगर आप लोग चाहेंगे, अभी हमारा जब तक पंजीकरण नहीं हो जाता तब तक मैं नाम में सुझाव देने के लिए भी हम, इसीलिए कोई नाम अभी हम सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। एक धर्म शोधन बोर्ड नाम से अभी हम लोगों ने लिख दिया है, उसका भी अवकाश रखेंगे 10-15 दिन का, ताकि उस पर अगर कोई सुझाव किसी के आने हैं तो वो भी हम ले लेंगे। और ये एक सेंसर बोर्ड धर्माचार्यों की ओर से संस्थापित हो और वो कार्य करना आरंभ करे। इस बोर्ड के लिए, जैसा कि हमने आपको अपने विज्ञप्ति पत्र में बताया है, हमारे बीच में जो संचालन कर रहे हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का श्री सुरेश मनचंदा जी, उनको आपके मीडिया का लंबा 15-16 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने अपना स्वयं का चैनल भी बना रखा है, उसको चलाते हैं। आर्थिकी के बड़े जानकार हैं और चीज़ों को भी, भारतीय संस्कृति सभ्यता को भी समझते हैं। तो उनको हमने इसका नेतृत्व करने के लिए तैयार किया है और उन्होंने सहर्ष इस बात को स्वीकार करके अपना समय, सामर्थ्य लगाने का वचन दिया है। हमारे बीच में डॉक्टर PM मिश्र जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और कानून के, भारत के अच्छे जानकार होने के साथ साथ धर्मशास्त्रों का भी, भारतीय संस्कृति का भी और भारत के इतिहास का भी बहुत ही ऊंचा ज्ञान आप रखते हैं, उसके मर्मज्ञ हैं। और आपको प्रसन्नता होगी ये जान करके कि राम जन्मभूमि के मुकदमे में आपका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। और भारत राम जन्मभूमि के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों ने अपने फैसलों में, जजों ने इनका धन्यवाद बार बार इनका नाम का उल्लेख करते हुए किया है।
तो वो इस समिति में होंगे। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, जो कि यहीं दिल्ली में ही विराजमान रहते हैं और प्रखर प्रवक्ता हैं। सनातन धर्म की कोई बात आती है, फिल्मों की भी कोई बात आती है तो सदा से वो बोलते रहे हैं। आज उनका स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया, इसीलिए इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है। हमारे योगी आनंद जी इस समय यहाँ उनके प्रतिनिधि के रूप में विद्यमान हैं। डॉक्टर नीरजा माधव, जो कि देश की वरिष्ठ साहित्यकार हैं और वो अनेक पुरस्कारों से भी पुरस्कृत हैं, वो भी इस समिति की सदस्य होंगी। फिल्मों में अपना अभिनय प्रस्तुत करने वाली श्रीमती मानसी पांडे जी हमारे बीच में हैं, जो कि अनेक फिल्मों में और अनेक धारावाहिकों में अपना अभिनय दे चुकी हैं और इस क्षेत्र का पर्याप्त ज्ञान आपको है, वो भी इस समिति की सदस्य होंगी। हमारे बीच में श्री तरुण राठी जी हैं। ये उत्तर प्रदेश का जो फिल्म सेंसर बोर्ड है, आप लोगों को पता है कि नोएडा में एक फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयार हो रही है और एक उत्तर प्रदेश का सेंसर बोर्ड बन भी गया है, उसके आप उपाध्यक्ष हैं। वो भी हमारे इस जो नया सेंसरशिप का ये उपक्रम चालू हो रहा है, उसके सदस्य होंगे। कैप्टन अरविंद सिंह भदौरिया जी हैं, जो कि समाज के अच्छे जानकार हैं, स्वयं कैप्टन हैं, जहाज उड़ाते हैं, लेकिन इस विषय में बड़ी रुचि और ज्ञान भी रखते हैं, वो भी इसके सदस्य होंगे। श्रीमती प्रीति शुक्ला जी हैं, यहाँ पर विद्यमान हैं। ये धर्म संस्कृति की बहुत मर्मज्ञ हैं, जानकार हैं और स्वयं संस्कृत भाषा और संस्कृत के ग्रंथों में बहुत बड़ा कार्य इनका है। डॉक्टर गार्गी पंडित हैं, जो सनातन धर्म की विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर धर्मवीर जी हैं, जो भारत की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे हैं, निदेशक रहे हैं और इतिहास और पुरातत्व के अच्छे ज्ञाता हैं। ये 11 सदस्य हैं जो प्राथमिक रूप से हमने मनोनीत किया है और इनके माध्यम से इस कार्य को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमारी कार्यशैली ये होगी कि जो देश के दर्शक हैं, देखिए फिल्म कोई एक भाषा में नहीं बन रही है और कोई एक जगह में नहीं बन रही है, हर प्रदेशों में फिल्में बन रही हैं, हर भाषा में फिल्म बन रही है। तो जो दर्शक हैं वो दर्शक ही हमारे सदस्य हैं, जो हमको देख करके बताएंगे कि ये बात हमको चुभ रही है और ये हमारी धर्म संस्कृति के खिलाफ है। तो जैसे ही कहीं से सूचना हमको मिलती है, हम एक नंबर अपना और एक अपने कार्यालय का पता सार्वजनिक करेंगे और सबके पास वो रहेगा। जहाँ जहाँ पे फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है वहाँ पर भी हम उनको प्रदर्शित करेंगे और जब दर्शक हमको बताएगा कि इस फिल्म में, इस धारावाहिक में, इस सीक्वल में, इस सीक्वेंस में, इस प्लेटफार्म पर ये चीज़ हमको चुभने वाली दिखाई बताई गई है, तो हम तत्काल उसको पंजीकृत करेंगे और उस दृश्य का विवेचन करेंगे और विवेचन करने के बाद उस पर कार्यवाही जो भी जरूरी होगी भारत के संविधान के दायरे में रहते हुए जारी करेंगे। और एक गाइडलाइन आगामी जो उत्तरायण सूर्य हो जाएंगे तो हमारे कार्यालय का उद्घाटन होगा। कार्यालय आपके दिल्ली NCR में ही हम मुख्य कार्यालय रखेंगे, बाकी भारत के सभी प्रदेशों में एक एक कार्यालय हमारा होगा और आगे चल करके हर जिले में एक कार्यालय रखेंगे ताकि वहाँ की जनता वहीं बता सके कि हमको ये बात चुभ रही है। उस आधार पर हम एक गाइडलाइन भी माघ मेला प्रयाग में 19 जनवरी को जारी करेंगे, जो गाइडलाइन सभी निर्माता निर्देशकों को जिनसे जैसे पता चलता जाएगा वो गाइडलाइन हम लोग उपलब्ध कराएंगे कि ये गाइडलाइन हमारी है, आप इसका पालन करिए, उल्लंघन करने पर हम आपके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। स्पष्टता के साथ ये बात हम लोग उनको बता देंगे और अगर उनको कोई सहयोग चाहिए कि भाई हम ऐसी एक दृश्यावली इस बारे में रखना चाहते हैं, इसमें आप सहयोग दीजिए, तो हम सहयोग भी देंगे। हमारी संस्था उनको सहयोग देगी, उनको सही दृश्य बताएगी, उनको शास्त्र बताएगी, पुराण बताएगी, जो जरूरी होगा सब बताएगी। लेकिन सहयोग देने के लिए तत्पर होने के बाद भी अगर कोई दुर्भावना से कोई दृश्य अपनी फिल्म में या अपने धारावाहिक में या अपने सीक्वेंस में रखता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर विधिक कार्रवाई और जो भी कार्रवाई बन पड़ती होगी दायरे में रहते हुए वो की जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा। हम यही कहना चाहते हैं
आपके माध्यम से उन निर्माताओं को, निर्देशकों को कि आप संभल करके बनाइए। हम आपको सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। हम चाहते हैं कि मनोरंजन का कार्य आप करें, लोग मनोरंजन हो, लेकिन स्वस्थ मनोरंजन हो और उसमें कोई दुर्भावना छिपी ना हो। आप किसी मोटिव के तहत आप हमारे समाज के अंदर कोई विष भरने का काम अगर करना चाहते हैं तो वो मोटिव आपका हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात स्पष्टता के साथ बता देना चाहते हैं। तो यही मूल बात थी। अब इस मूल बात के बाद आप लोग अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो वो हम बताएंगे। उसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे जो दिल्ली प्रदेश है, दिल्ली प्रदेश के 11 जिले हैं। उन 11 जिलों में हमने 11 कार्यालय तत्काल खोल देने का निर्णय ले लिया है और 11 जिलों के 11 प्रमुख, जिनको हम धर्मांसद कह रहे हैं, उनको हमने तैयार कर दिया है। हम अनुरोध करेंगे हमारे सभी 11 धर्मांसदों से कि वो हमारे आसन के आसपास आकर के विराजमान हो। ये हमारे धर्मांसद हैं जो दिल्ली के 11 जिलों में 11 कार्यालय बना करके जल्दी ही हमको सूचित करेंगे। और जो लोग पीड़ित हैं ऐसी किसी दृश्यावली से, संवाद से, वो इनको रिपोर्ट कर सकते हैं अपने जिले में ही। ये हम तक वो बात पहुंचाएंगे और उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। और इसी तरह से जैसे दिल्ली जिले की हर जिले की कार्यकारिणी और कार्यालय का गठन हम कर रहे हैं, उसी तरह से देश के सभी जिलों में ये व्यवस्था बहुत लंबे समय न लेते हुए जल्दी ही बना दी जाएगी। ये चित्र ले लो, फिर आप लोग बैठो। हमारे जो धर्म सेंसर बोर्ड हमने अभी एक परिकल्पित किया है। हाँ जी, हम जब हमारे गाइडलाइन और मानकों के अनुरूप कोई फिल्मों का निर्माण करेगा तो हम उसको एक प्रमाण पत्र देंगे कि इन्होंने हमारे गाइडलाइन को पालन करते हुए ये बनाया है, हमारी तरफ से ये ठीक है। अगर उनको कोई परेशान करता है तो उनको हम संरक्षण भी बाद में प्रदान करेंगे। ये उनको लाभ है। तो ये जैसे मतलब मैंने कोई अगर किसी ने फिल्म बना, उसने रिलीज कर लिए या फिल्म देख लिए, भाई रिलीज कर लिया तो वो हमारे दायरे में नहीं आता है। उसने रिलीज कर लिया, अब वो हर जाना पड़ेगा। हम गाइडलाइन में रखेंगे कि अगर हमसे हमारी गाइडलाइनों का पालन किए बिना अगर आपने फिल्म बना ली है और उसको आपने जनता में प्रदर्शित कर दिया है और अगर उसमें कोई गड़बड़ दृश्य रखा है तो इसका मतलब है कि आप मनमाना करना चाहते हैं। ये मान करके हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। फिल्म को बैन कर देंगे, बैन करने की मांग करेंगे, जनता से अपील करेंगे। जहाँ तक आपका प्रश्न है, हम सरकार के द्वारा बनाए गए सेंसर बोर्ड के सहयोग के लिए तत्पर हैं। हमने कह दिया कि अगर वो कोई सहयोग हमसे चाहेंगे तो हम उनको देने को तैयार हैं। उनकी नज़रों से जो चीज़ें बच करके चली आ रही हैं समाज में, उसकी रोकथाम के लिए हम खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये बात सच है कि उनके नज़रों से बच करके कुछ न कुछ निकल के आ जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी कुछ कमी हो रही है, उसको पूरा करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए हम खड़े हो रहे हैं। एक बात। दूसरे, एक धर्माचार्य होने के नाते और शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के नाते हमारे भी कुछ धार्मिक अधिकार हैं जो परंपरा से, इतिहास की परंपरा से हमको मिले हुए हैं। उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम ये समिति खड़ी कर रहे हैं। धर्म के मामले में हमसे बिना राय मशवरा किए अगर कोई बात की जा रही है तो इसका मतलब है कि हमारे अधिकारों का अतिक्रमण किया जा रहा है। तो उस पर भी हम संज्ञान लेंगे कि आखिर धर्माचार्य किस लिए है। अगर सब कुछ आप ही को तय कर लेना है तो धर्माचार्य किस लिए है। तो धर्म के मामले में हमारी राय, हमने लंबे समय से ये मांग की है कि जो सेंसर बोर्ड बना हुआ है उसमें एक हमारे धर्म का प्रतिनिधि रखा जाए। आज तक नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि जो इतिहास के जानने वाले हैं, जो दूसरे विषयों के जानने वाले हैं, वही धर्म के बारे में भी निर्णय कर ले रहे हैं। तो हमारे अधिकारों का अतिक्रमण आप कर रहे हैं। हम अपने अधिकारों को स्वयं उपभोग करने के लिए सन्नद्ध हैं। इसलिए या तो आप उसमें हमारे आदमी को रखवाइए और उसके ऐतराज को स्वीकार करिए। ये हमारी शुरुआत है और हमने जो पद्धति आपको बताई उसी पद्धति से हम क्रमशः आगे बढ़ेंगे। आज ही बनिया काले सेठ ऐसा नहीं होता है कि आज ही हमने काम शुरू किया और आज ही हमको सब परिणाम मिल जाए। हम खड़े हो गए। आज हम जगत गुरु शंकराचार्य जी के रूप में ये घोषणा कर रहे हैं
पहले हमने जो घोषणाएं की थी वो एक सन्यासी के रूप में की थी। हमारे सीमित उस समय सामर्थ्य थे। आज हमारा सामर्थ्य जो है उसके अनुसार अभी हम एक उपक्रम आरंभ कर रहे हैं और इस उपक्रम के आरंभ होने पर क्रमशः हम आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। और सब धर्मों को आपने आश्वासन दिया हुआ है कि हम आपको सुखपूर्वक यहाँ रहने का विधान बनाएंगे, तो हम सुख से नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे आराध्य गलत ढंग से चित्रित किए जा रहे हैं। तो क्या हमको अपने मन की पीड़ा को उठाने का अवसर ही हमको नहीं मिलेगा? और अगर हम उठाने के लिए उस पीड़ा को खड़े हो जाते हैं तो त्राही मचने की बात कही जाएगी। अगर त्राही मचेगी, ऐसी संभावना आपको है, तो आप हमारे देश में दूसरे धर्म के लोगों को बसाना बंद कर दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुओं को रहने दीजिए। और अगर आप कहते हैं कि सब बसेंगे, तो सबकी पीड़ा को आपको सुनना होगा। यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है। पूज्य शंकराचार्य जी, देखिए, बहुत पुरानी जब शब्द कहते हैं आप, तो कुछ हजार वर्ष बहुत पुराने नहीं होते हैं। और जिन धर्मों की आप बात कर रहे हैं वो अभी कुछ हजार वर्षों के हैं, 1000-2000, बस, इससे ज्यादा कोई है? तो ऐसी परिस्थिति में बहुत पुराना देश है, बहुत पुराना यहाँ का सिविलाइजेशन है, सब सही है। पहले तो इसको ध्यान में रखिए। दूसरे, हमने कहा ही नहीं कि हम किसी के विरुद्ध, किसी धर्म के विरुद्ध कुछ करेंगे या करना चाहते हैं। हमने ये कहा कि हमको चुभने वाली चीजें आप मत करिए, इससे ज्यादा हमने कुछ कहा ही नहीं। और आपको पीड़ा शुरू हो गई। समस्या ये है, आपको माने आप जैसे विचार वाले लोगों को, जो सेकुलर की बात करते हैं, हम तो सबसे ज्यादा सेकुलर हम हैं। आप समझिए कि दूसरे धर्म के लोगों ने पहले ही डरा रखा है। कोई निर्माता निर्देशक उनके विरुद्ध चित्रण करने के लिए तैयार नहीं है। आप यमराज को कोट पैंट सूट पहना करके टेलीविजन पे दिखा रहे हो, एक स्क्रीन आज तक नहीं टूटा। हमसे ज्यादा सहनशील कौन होगा? और आपके एक चित्र कार्टून बना दिया जाता है, आप गला काटने के लिए तैयार हो जाते हो। तो लोगों ने पहले ही डरा के रखा है। उनके धर्मों के खिलाफ नहीं चित्रण हो रहा है, हमारे धर्म के खिलाफ चित्रण हो रहा है क्योंकि हम सहनशील हो गए थे। अब सहनशीलता की हमारी अति हो रही है, अब हमसे नहीं सहा जा रहा है, इसीलिए हम बोलने के लिए खड़े हो रहे हैं। और हम भी बोलेंगे, और हमारे खिलाफ भी अगर कोई चित्रण करेगा तो हम भी कड़क उसका प्रतिकार करेंगे। आखिर कोई तो सीमा होती है और कोई सीमा होनी भी चाहिए। इस मामले में निस्सीम बनना ठीक नहीं है, और मामलों में हम निस्सीम हो सकते हैं, लेकिन सहनशीलता की एक सीमा रखनी चाहिए। जब मर्यादा बिगड़ने लग जाए तो फिर कहना ही पड़ता है। लक्ष्मण बाण सरासन आनो सौखों बारिद विशिकृसान। 3 दिन तक भगवान श्री राम प्रार्थना करते हुए उसकी चटाई पर बैठे थे। 3 दिन बीतने के बाद उनको धनुष्मान बुलाना पड़ गया। तो ऐसे ही एक समय होता है, हमने सब सहा, लेकिन जब बहुत अधिक हो रहा है तब अब कहने के लिए खड़े हो रहे हैं और कहेंगे, और आपको नहीं करने देंगे। आप ये मत समझिए कि हिंदू समाज नपुंसक है। पौरुष हमारे अंदर है, सहनशीलता अगर हमारे अंदर है तो पौरुष भी हमारे अंदर है। सेंसर बोर्ड काम करे ताकि किसी को कोई आपत्ति ना आए, सब संतुष्ट हो जाएं। चलनी ऐसी होनी चाहिए कि जो कंकड़ पत्थर को चाल दे। अगर चाल नहीं पा रही है और हमको भोजन के समय में हमारी मुंह में गड़ रहा है कंकड़ पत्थर, तो चलनी का मतलब क्या हुआ? सेंसर बोर्ड कहीं ना कहीं, हम सेंसर बोर्ड की आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति की दृष्टि से कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड को गंभीर होने की आवश्यकता है। शायद हमारे खड़े होने पर कुछ वो भी गंभीर होंगे कि मनमानापन हम जो कर रहे थे अब हमको भी बचना है, तो हमारे खड़े होने का लाभ उनको भी मिलेगा। और हमने तो पहले ही कहा कि अगर वो हमसे सहयोग चाहते हैं किसी बारे में, हो सकता है उनके पास धार्मिक अध्ययन की कोई कमी हो, हम वो मुहैया कराएंगे। हो सकता है उनको किसी विषय की विशेषज्ञता की जरूरत पड़ जाए, हम उसके लिए खड़े हैं। हम तो सहयोग की दृष्टि से आए हैं, लेकिन हमारी बात यही है कि आप ऐसे मनमाना मत करिए और हमको अनाथ मत समझिए। हिंदू समाज अनाथ नहीं है, उसके शंकराचार्य जाग रहे हैं। मैं मेजर सरस त्रिपाठी हूँ। मैं एक पूर्व सेना अधिकारी हूँ और लेखक हूँ। आपने जो भी प्रश्न पूछे गए उसका बहुत ही समुचित उत्तर दिया संविधान के दायरे में, और बहुत अच्छी बातें बताई। मैं पत्रकार नहीं, मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। मेरी आपसे एक अपील है। मेरी अपील ये है
कि जो आप बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। आपका एक ग्रंथ हमने पढ़ा है इसके पहले। मैं नतमस्तक हूँ आपके चरणों जी। में, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको जान गए जी। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप ये प्रयास कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। बहुत देर से शुरू हुआ। मैं तो कहता हूँ अगर आप पहले शंकराचार्य हुए होते तो शायद ये पहले शुरू होता, तो हम कहीं किसी नतीजे पर पहुंचे होते। लेकिन अभी जो शुरू हो रहा है और इसमें जो जिस तरह के सेंसर बोर्ड में काम कर रहे हैं लोग, ये स्वदेश्य है। ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं पाते हैं। इसका पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए वो लगा हुआ है। उसमें बहुत एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जो मैंने अपनी पुस्तकों में भी लिखा है और इस पुस्तक में भी लिखा है, जिसको मैं आपको समर्पित करूंगा दोबारा। ये मौन संविधान भयानक परिणाम नाम से पुस्तक है, जहाँ पे संविधान हमारा चुप है, यहाँ जहाँ संविधान में दुविधाएं हैं उसका दुरुपयोग करके उठाया जा रहा है। बस एक अपील आपसे करूंगा कि जो आप ये सेंसर बोर्ड का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, इसके अलावा भी आप एक हमारी तरफ से विनती है और देश के लोगों का ये विचार है कि सरकार से और देश के नागरिकों से ये सहयोग लिया जाए कि पहले वो जो माइनॉरिटीज वर्ड है, यानी जो अल्पसंख्यक शब्द है, उसे डिफाइन करें। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो परिभाषा है वो 2% की है। आज स्थिति ये है कि हमारे देश में संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है और उसका परिणाम यह है कि जब तक वो 51% नहीं हो जाते तब तक माइनॉरिटी ही रहेंगे। ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं होता और उसके दुष्परिणाम बहुत हैं। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक जो माइनॉरिटीज को स्पेशल राइट्स दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त होने चाहिए। बस एक सेंटेंस आपकी आज्ञा से और कहूंगा कि जो भी मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, देश में 200 पूरे संसार में 201 देश हैं, उनमें से 195 देशों की इंडिविजुअल जो पॉपुलेशन है वो भारत के मुस्लिम पॉपुलेशन से कम है। जो इतनी बड़ी जनसंख्या है वो माइनॉरिटी कैसे हो सकती है? तो इस पर भी आप धर्माचार्य लोग प्रश्न उठाएं और सरकार से बोलें कि इसका कानून। जरूर जी, जहां उसका प्रश्न होगा वो उठाया जाएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस माइनॉरिटी के संदर्भ में विचार के लिए नहीं है, इसलिए इसमें हम उस बारे में कुछ नहीं चर्चा करेंगे। ये जिस विषय पर है उसी विषय पर हम कहेंगे और यहाँ पर हम एक ऐसी संस्था के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं जिस संस्था के माध्यम से जो दृश्य श्रव्य माध्यम से चीज़ें आ रही हैं हमारे बीच में, उनमें जो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम आघात पा रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए, उनकी निगरानी के लिए एक समिति का गठन करना हमारा परम उद्देश्य है। और यहाँ पर वही विषय है, किसी भी दशा में हम किसी भी भारतीय नागरिक के विरुद्ध नहीं हैं। हम केवल जो चोट पहुंचाने वाली मानसिकता है, नकारात्मक मानसिकता है, उसी के खिलाफ हैं। ये बात अलग है कि माइनॉरिटी का नाम इसलिए आजकल ज़्यादा आ जा रहा है क्योंकि उन्हीं तरफ से ज़्यादा बातें निकल करके आती हैं, तो आजकल पर्याय हो गए हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो विवेचना का विषय है। हम उसको बनाने की आवश्यकता क्या है? तो हम आपको कहना चाहेंगे कि सरकार सर्वत्र अनेक संस्थाएं बना करके बैठी हुई है, उसके बाद भी देश में जो पंजीकरण कार्यालय है उसमें हजारों की संख्या में, बल्कि लाखों की संख्या में संस्थाएं और एनजीओज बने हुए हैं, पंजीकृत हैं, और वो देश और समाज को अपना योगदान कर रहे हैं। सरकार उनको मान्यता देती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर देश और समाज को योगदान देने के लिए कोई भी समूह खड़ा होता है तो उसका सरकारें स्वागत करती हैं, आपकी तरह से सवाल नहीं उठाती। आपको हमने खुली छूट दे रखी है, आप माने आप सबको, कि आप हमको नाम सुझाएं, तो उसके लिए 15 दिन का 7 दिन का समय है। आप खूब अच्छे से लिख करके एक स्लिप पर अपना नाम पता लिखते हुए, ताकि हम नाम अंगीकार अगर करें तो हम बता सकें कि इन्होंने ये नाम हमको सुझाया और हमने स्वीकार किया। तो आपको अवसर है, सभी को अवसर है, आप कृपया सुझाइए नाम। हमने आपको बताया कि फिल्म देखने वाले एक पहले मेंबर है हमारे, जो हमको बताएंगे कि ये चीज़ चुभी, तो वो किसी भी भाषा के हो सकते हैं। अब जब उस भाषा का प्रश्न हमारे पास आएगा, जिस भाषा वाले हमको कहेंगे कि इस भाषा की फिल्म में हमने ये दृश्य देखा, तत्काल हम उसी भाषा के विशेषज्ञ को शामिल कर लेंगे। अभी पहले दिन से क्या कल्पना करके करें, तो जैसे जैसे काम बढ़ेगा, जैसा काम आ जाएगा वैसा ही सदस्य हम इसमें नॉमिनेट कर लेंगे। हम इसको देखेंगे, अभी उन्होंने क्या बदलाव किया ये पता नहीं चला है, तो हम लोग आशा करते हैं कि अपेक्षित बदलाव वो करेंगे।
अगर वो नहीं करते हैं तो अभी बात कहाँ पूरी हुई है। उन्होंने केवल ये आश्वासन दिया है, जहाँ तक हमारी जानकारी है, कि हम इसको देख करके बदलाव करेंगे, लेकिन वो बदलाव हमको संतुष्ट कर देगा, वो बदलाव के बाद ही कहा जा सकता है। कभी कभी राजनीति का दबाव होता है, कभी कभी जो ये कारोबार मनोरंजन कारोबार बन चुका है, पैसा कमाने की मशीन बन चुका है, तो ऐसी चीज परोस दो जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग टूट पड़े, ये भावना भी उसमें काम करती है। और तीसरे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी एक वर्ग विशेष को नीचा दिखाने के लिए जानबूझ करके पैसा दे करके फिल्मों वाले से या उसमें जो लोग सम्मिलित हैं उन सबको प्रभावित करके ऐसा दृश्य सामने लेके आते हैं। तो सबके अलग अलग मोटिव हैं, तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, कोई मजबूरी जरूर होगी उनके सामने, अन्यथा कैसे जानकार लोग तो सब हैं, भारतीय संस्कृति में ही पले बड़े हैं, क्या किसी को दिखता नहीं है कि गड़बड़ हो रहा है, लेकिन उनकी मजबूरियां होती हैं। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे जो लोग होंगे वो थोड़ा सा इस दबाव को कम समझेंगे, थोड़ा सा बेहतर होंगे। एक सन्यासी के हेडशिप में ये चीज़ बनेगी तो शायद इसके जो लोग होंगे वो इस तरह के दबाव में नहीं आएंगे और सच्चा निर्णय लेंगे। ये आशा करके हम ये स्थापना कर रहे हैं। उसके उपाध्यक्ष हैं, तो वो सेंसर बोर्ड के व्यक्ति ही यहाँ विराजमान है, फिल्म विकास परिषद। तो वो इस समय पर कुछ बात कहें, ऐसा हम उनसे अनुरोध करें। जगत गुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लेते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सेंसर बोर्ड का बहुत पहले 95 में सदस्य भी रहा था। अभी फिल्म विकास परिषद देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश की तरफ से। जो बात गुरु जी समझाना चाह रहे हैं, स्वामी जी समझाना चाह रहे हैं, वो एक लाइन की बात है कि निर्माता अपनी फिल्में बनाए, खूब जोर शोर से बनाए, लेकिन वो किसी भी धर्म का मजाक ना उड़ाए। मनोरंजन करे, खूब करे, पर हमारे धर्म को बख्श दे, इतनी सी उनसे आग्रह है। उसमें अगर वो धर्म पे कोई फिल्म बनाना भी चाहते हैं तो बना सकते हैं। उसके लिए हमारी टीम से, स्वामी जी से वो चर्चा कर सकते हैं, सलाह कर सकते हैं। उसमें उनका ही फायदा है। वो इसलिए कि जब वो गलती कर देते हैं तो कई सौ करोड़ रुपए खर्च होने के बाद फिल्म रिलीज होने पे आती है तो समाज उसका बहिष्कार करता है, उसमें उनका ही नुकसान है। तो उससे बेहतर है कि समाज का जो विश्वास है, समाज की जो आस्था है, और पूरे हिंदू समाज ने अपने एक प्रतिनिधि हमारे बीच में रखे हुए हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी। बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जिम्मेदारी ली। हम सबको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने जिम्मेदारी ली। नहीं तो क्या होता था कि कोई भी गली में आएगा विरोध करेगा, कोई गुंडा विरोध करेगा, कोई भी धर्म का ठेकेदार बन जाएगा, तो उससे निर्माताओं को लगातार नुकसान हो रहा था। पूरा बॉलीवुड इस बात को अप्रिशिएट करेगा, ऐसी मैं स्वामी जी आपसे वादा करता हूं, क्योंकि जब कभी ये चर्चा बॉलीवुड में आती है तो हमसे बहुत लोग संपर्क करते हैं। हमें भी समझ में नहीं आता कि उनकी मदद कैसे करें, इसका निवारण कैसे करें, क्योंकि सामंजस्य कैसे हो, वो बात किससे करें। आज एक संस्था उनको मिल गई है, वो फिल्म बनाने से पहले उनको चर्चा कर सकते हैं। फिल्म में जाने अनजाने में वो गलती हो जाए तो बैठ के चर्चा कर सकते हैं, तो कम से कम वो विषय वहीं समाप्त हो सकता है और उनके जो करोड़ों रुपए फिल्म में लगे हैं वो नुकसान से बच सकते हैं। और हमारे धर्म को जो मजाक उड़ाना चाहते हैं, जो मजाक उड़ रहा है, वो भी बच सकता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी को प्रणाम करती हूँ। और जैसे कि स्वामी जी ने बताया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, काफ़ी समय मैंने काम किया, बहुत सालों से मैं हूँ और मैंने काफ़ी काम किया। तो स्वामी जी का ये जो कदम है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे अभी मैं सबके प्रश्न सुन रही थी कि इन्होंने जस्ट अभी एक कदम उठाया है, अभी एक शुरुआत की है, लेकिन यहीं पे ही इतनी सारी बातें सामने आ रही हैं। तो अच्छी बात है कि जब सामने कोई बात आएगी तो उसका उत्तर भी मिलेगा और उस पर विचार भी किया जाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी सबसे कि जब इतने प्रश्न मन में हैं तो जो चीज़ें अभी हो रही हैं हमारे समाज में, तो क्या वो सही हो रही हैं? अभी तक उस पर क्यों नहीं विचार हुआ? सेंसर बोर्ड है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। स्वामी जी ने बार बार ये चीज़ बोली कि हम उनका सपोर्ट करेंगे, मतलब हम कहीं से उन पे कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम उनका सपोर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे बोला कि गवर्नमेंट और प्राइवेट,
तो वही होती है कि कई संस्थान उसी दिशा में काम कर रही होती हैं और सपोर्टिव होती हैं। तो धर्म अपने आप में स्वामी जी ये भी क्लियर कर रहे हैं कि हम सिर्फ अपने धर्म को लेके नहीं विरोध कर रहे हैं, हम सारे धर्मों को लेके चल रहे हैं। और जैसे उन्होंने एक प्रश्न किया कि तमिल तेलुगु, तो तमिल तेलुगु या कोई भी भाषा हो, कोई भी धर्म हो, हम समाज के साथ चलना चाहते हैं। अगर समाज में कहीं से कोई भी परेशानी हो रही है या किसी को कोई भी आपत्ति हो रही है तो वो शिकायत कर सकता है और हमें उस पर विचार करना है, हमें उसको कैसे हम उसको हटा सकते हैं समाज से, उस पर हमें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अगर नहीं कोई सोचेगा तो होगा ही नहीं, तो वो सोचना बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। और मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ में सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारे जितने भी निर्माता निर्देशक हैं, मैं भी अभिनेत्री हूँ और मैं खुद एक मेकर अब सोचती रहती हूँ और आगे हो सकता है मैं कुछ करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा है, क्योंकि इतने साल देने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। मुझे भी अंदर से बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं तो उस फील्ड में रही हूँ, कई बार ऐसी चीज़ें मुझे भी करनी पड़ी हैं, क्योंकि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो मुझे करना तो होगा ना। तो अगर आने वाले बच्चे जो आगे की जनरेशन आ रही हैं, आज बहुत सारे आप खुद ही न्यूज़ में देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। आज OTT प्लेटफॉर्म है, पहले पर्दे पे फिल्में आती थी और चैनल्स थे, कुछ लिमिटेड थे, लेकिन अभी तो बहुत सारी बाढ़ आ गई है। और बाढ़ के साथ साथ क्या हो रहा है आप लोगों को तो अच्छे से पता ही है कि क्या क्या हो रहा है। तो बस हम यही चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिशा में जाए और सब लोग इसमें मिलजुल के सहयोगी बने। के मेंबर के विचार सुन लिए। फिल्म में लगभग 20 वर्षों से 25 वर्षों से काम कर रही जी एक अभिनेत्री के विचार सुन लिए। हमारे बीच में कानून के विशेषज्ञ डॉक्टर PR मिश्र जी हैं। हम चाहेंगे कि उनसे भी 2 शब्द सुनिए कि इसकी लीगलिटी के बारे में जो क्वेश्चन है उसको ये आंसर करें। पत्रकार बंधुओं ने अनेक प्रश्न किए हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि क्या सरकार से आप मान्यता लेंगे। हम ये बता दें कि हमारा भारत का जो संविधान है वो स्वयं ही मान्यता पहले से दे रखा है। भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 सभी व्यक्तियों को अधिकार देता है। 26 धर्माधिकारियों को विशेष रूप से अधिकार देता है कि वो अपने धर्म का प्रबंधन करें और उसका प्रचार प्रसार करें। तो प्रबंधन में सब कुछ आ जाता है अगर धार्मिक अपमान करेंगे। आप कहते हैं कि आपको सरकार से मान्यता लेनी चाहिए, क्या लेंगे? इंडियन पेनल कोड बनी हुई है जिसमें किसी की भी अवमानना करने के लिए धारा 500 बनी है, 499 बनी है। धर्म का अपमान कर रोकने के लिए धारा 295A बनी हुई है। तो इस तरह से कानून ने भारत के नागरिकों को अधिकार प्रदान कर रखा है। अभी तक कोई ऐसी संस्था नहीं, क्योंकि उस अधिकार का प्रयोग हर नागरिक कर नहीं पाता है, वो अक्षम अपने को महसूस करता है। न्यायालयों में जाएं तो वकीलों की मोटी फीस दें, वहाँ का चक्कर लगावें, तो इसलिए वो समर्थ नहीं हो पाते हैं। उनको समर्थ बनाने के लिए महाराज श्री ने जो उपक्रम किया, इस संस्था को जन्म दिया है। ये संस्था उनके कानूनी अधिकारों को लागू करवाएगी। ये अधिकार हमें पहले से ही प्राप्त हैं, इसलिए हम किसी के मोहताज नहीं हैं। भारत के संविधान ने, भारत की पार्लियामेंट ने ये अधिकार दे रखे हैं, इनको हम लागू करवाएंगे, लोगों को मजबूर करेंगे कि जो हमें अधिकार प्राप्त हैं उसका पालन करने के लिए आप बाध्य हैं। आप हमारा मजाक उड़ाएंगे तो दफ़ा 295A के अंतर्गत आप दंडित होंगे, 500 के अंदर दंडित होंगे, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत दंडित होंगे। सिनेमेटोग्राफ एक्ट में भी हम ये कोशिश करेंगे कि उसमें भी एक दंडनीय अपराध बनाया जाए ऐसे दृश्यों को, और आप दंडित किए जाए। और कोई प्रश्न पूछना? आप सभी लोगों का सादर अभिनंदन। सारी बातें सुनने के बाद आज मैं अपनी अभिव्यक्ति इसी प्रकार रखना चाहूँगा इस मुद्दे पर कि हम सबके लिए, समाज के लिए एक अवसर है। आज तक इतने वर्षों में हम सिर्फ देखते आए हैं फिल्मों में कि क्या गलत हो रहा है, लेकिन हमें ये कोई रास्ता या विकल्प नहीं था। सेंसर बोर्ड एक मोनोटोनस बॉडी है,
वहाँ पर कई चीज़ें हैं जो नहीं देखी जाती हैं। जो धर्म की बात है, सभी धर्मों की बात है जो महाराज श्री ने बताया, तो वो नहीं देखी जाती हैं। उसका दृष्टिकोण जो है और यहाँ महाराज श्री का जो दृष्टिकोण है वो बहुत भिन्न है। तो ये हम सभी समाज में सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है कि हम सब इस पे एकजुट होकर के कार्य करें और जितनी भी आलोचनाएं होती हैं मूवियों को, पिक्चर्स को, फिल्म्स को देखकर, वो केवल हमारी चार दीवारियों तक सीमित न रहें, वो किसी समाधान की तक पहुँचे और उस समाधान में हम सबका योगदान होता है। हम सभी आगे आएं क्योंकि यह एक संस्था जो बनाई जा रही है ये इसी उद्देश्य से बनाई जा रही है कि पूरे देश के लिए कार्य करेगी, सारे वर्ग के लिए कार्य करेगी, सारे समुदायों के लिए कार्य करेगी, सारी भाषाओं के लिए कार्य करेगी। तो हम सब लोग आगे आए, एक बहुत अच्छा स्वर्णिम मौका है और सारे लोग आगे बढ़कर इस पे साथ दें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच मानसी जी हैं। फिल्मों से लेके धारावाहिकों से लेके सभी जगह काम कर चुकी है। आज यहाँ पर एक सेंसर बोर्ड स्थापित किया गया शंकराचार्य जी द्वारा, जिसमें ये बताने की भरपूर कोशिश की जा रही है कि जो धारावाहिकों में और खासकर फिल्मों में जो धर्म के प्रति, खासकर हिंदू धर्म के प्रति जो दृश्य दिखाए जाते हैं अलग टाइप के देवी देवताओं को लेकर, उनके ऊपर गहन चर्चा हुई। तो मैम जी खुद जो है उस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। तो मैम जी क्या लगता है आपको कि ये तो हमें बहुत पहले करना चाहिए था, इस तरह से बहुत पहले कई गुरुओं को आना चाहिए था और सेंसर बोर्ड में शुरू से ही इस तरह का काम होना चाहिए था, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, क्योंकि अगर पहले ये चीज़ हुई होती तो आज जितनी क्षति हुई है हमारी इंडस्ट्री को और जो हमारे समाज को वो नहीं होता। बस मेरा आंसर यही है। तो आप लोग खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं ये पहले हो जाता तो बहुत सारी चीज़ें सुधर गई होती और बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई होती। अभी हमारा जो देश है 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। अब जाके जो है हमारे जो आवाज़ है वो सेंसर बोर्ड तक या गवर्नमेंट तक पहुंच रही है। तो क्या जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल बनाएंगे आज़ादी का, तो क्या लगता है आपको कि उस टाइम जो है इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं सारी ख़त्म हो जाएंगी? बच्चियों के साथ निरंतर रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, जैसे अभी 32 टुकड़े जो हैं किए गए, तो क्या सेंसर बोर्ड में अगर इस तरह के दृश्य ना होते तो भी ये होता, या जैसे निर्भया कांड से लेके हमें बहुत सी इश्यूज हैं मैम, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से हम, तो कैसा भारत आप देखना चाहेंगे? क्या इन चीज़ों से हम परे हो जाएंगे? देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि देर तो हुई है लेकिन जागे तो, क्योंकि देखते देखते अगर कहीं से हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिला, कहीं से हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिली, कि सुरक्षा नहीं मिली, जो जैसे इन्होंने बोला कि बहुत जगह ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि नंबर्स ऑफ गिनाने के लिए हैं, घटनाएं कम नहीं हैं, वो चाहे छोटी बच्ची हो या बच्चा हो, बहुतों के साथ बहुत कुछ हो रहा है। तो शायद ये एक कदम जो समाज को देखते हुए, समाज की जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनको देखते हुए उठाया गया है, ये कहीं ना कहीं उसे माइल स्टोन एक साबित है। तो मैं तो यही कल्पना करती हूँ कि जैसे इन्होंने बोला, तो डेफिनेटली आने वाला हमारा जो भारत देश है, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, सब अमन चैन होता था, छोटे छोटे बच्चे सब एकदम खुशहाल यहाँ पे जिए और बिना डर के, क्योंकि डर में ज़िंदगी नहीं होती। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आम जनता के लिए मैम ने जो मैसेज दिया है, सभी का धर्म बनता है कि उसका दुरुपयोग न करके उसका प्रयोग करें और इस राह पे चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।